हाय और सबको जय मसीह की। क्यों ना हम अपने फिलिपियों की शिक्षा में आगे बढ़े। पिछले दिनों हमने देखा था मसीह के स्वभाव के बारे में कि कैसे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने उस ईश्वरत्व के भाग को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और 7वें पद में लिखा है उसने अपने आप को एकदम शून्य कर दिया। उन दैविक आचरणों से, उस सामर्थ्य से, उन सारी बातों से उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और हमारे रूप में मनुष्य रूप को धारण किया और एक दास बन गया और दीनता में इस पृथ्वी पर वो चला, यहाँ तक कि ऐसा आज्ञाकारी हुआ, लिखा है कि मृत्यु को भी उसने सह ली। पर ये देखते हैं कि उसके इस स्वभाव के कारण परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। और आज हम फिलिपियों 2 अध्याय के 9, 10 और 11 को देखेंगे। तो मसीह के स्वभाव के कारण 9 में लिखा है, इस कारण, किस कारण? इस स्वभाव के कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो देखा मसीह के इस स्वभाव के कारण उसको अति महान किया गया, यहाँ तक कि सबसे श्रेष्ठ नाम उसको दिया। इफिसियों में भी इस विषय के बारे में लिखा है कि हर प्रधानता और अधिकार, सारी सामर्थ के ऊपर सबसे ऊंचा दर्जा प्रभु यीशु मसीह का है। उस नाम से ऊंचा और कोई नाम नहीं। और वास्तविकता क्या है? हम उस नाम में हैं, स्वर्गीय स्थानों में हम उसके साथ हैं। इन संसार की सारी सामर्थ्यों से कहीं ऊंचा है हमारा दायरा, हमारा दर्जा। पर इस महानता की वास्तविकता में हम इस पृथ्वी पर कैसे जी सकते हैं? राज करके, दूसरों को ये जता के कि हम कितने महान हैं, कि यीशु नाम से और ऊंचा नाम नहीं और हम उसमें हैं, हम कितने बड़े हैं। नहीं, हमको मसीह के स्वभाव के अनुसार यीशु ने ही कुछ सिखाया। अगर हम मत्ती 20 के 26 और 27 को देखेंगे, उसमें लिखा है, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। प्रभु ने यहाँ हमें कुंजी दी कि अगर तुम बड़ा होना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि वो गलत है ऐसा सोचना, पर प्रभु ने कहा जो बड़ा होना चाहे वह सेवक बने, जो प्रधान होना चाहे वो दास बने, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र, लिखा है, बहुतों की छुड़ौती के लिए आया। सेवा टहल ग्रहण करने नहीं आया वरन प्रदान करने आया। और इसी मत्ती के 23 के 11 में भी यही लिखा है, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और ये पद स्वयं प्रभु यीशु के जीवन में पूरा हुआ जब पिता ने उनको बड़ा किया, यहाँ तक कि सबसे ऊंचा नाम दिया इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, आकाश में और स्वर्ग में, कि उस एक नाम में और उस नाम पर हर एक घुटना झुके, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और सारी महिमा किसको मिले? पिता परमेश्वर को। तो मुझे उम्मीद है हम इन पदों से कुछ नया सीख सकते हैं कि कैसे हमारा व्यवहार, स्वभाव मसीह के जैसा हो, दीन, नम्र, दूसरों को हमसे अच्छा जानने का, हमेशा उनकी सेवा करने को तत्पर हम रहें। यही मसीह यीशु ने इस पृथ्वी पर किया ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो क्यों ना हम इस पद पर रुक जाएं। अभी के लिए इतना ही काफी है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। थैंक यू सुनने के लिए और बाय।